यूजुअली जो है ना, क्या होता है कि भाई जब आप मीटिंग में होते हैं ना, तो आपको क्या करते हैं कि भाई हर 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भाई टेक्निकल ब्रेक का उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है ब्रेक के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्मोकर है वो जाके सिगरेट पी रहे होते हैं, ठीक है, जिनको वॉशरूम यूज करना है वो यूज करेंगे, या जिसने जो भी काम करना है, भाई किसी ने कॉल करनी है, तो वो सारी चीजें। तो हम जब बैठे थे तो एक फ्रेंच बंदा था, उसने बोला कि भाई टेक्निकल ब्रेक। तो एक अरबी बंदा था वहाँ, क्या नाम है, हम लोग वहाँ थे कतर में, तो उसने बोला ये टेक्निकल ब्रेक क्या होती है, हम सब हंसने लग गए। फिर उसको उसने बताया कि टेक्निकल ब्रेक ये होती है कि भाई 5-10 मिनट का, जब मीटिंग हो रही होती है ना, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो सब उठ नहीं सकते हैं, और जब एक अच्छा नहीं होता कि एक दो बंदा बीच से उठ जाए, ठीक है, तो फिर 1 घंटे के बाद या सवा घंटे के बाद 5 या 10 मिनट की एक ब्रेक दे देते हैं, तो जिसने जाके अपना जो काम करना है वो कर ले, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है। अब आप फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेशन हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, कल कला को आप स्काइप पे हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स है, आप बात करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर से, कोई अमेरिका में है, कोई इधर है, ठीक है, कोई आपका लंबा प्रोजेक्ट है, तो जब भी मीटिंग करें ना, तो कोशिश करें 1 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करें, उसके अंदर रहें, और उसके बाद जो है उसको ब्रेक कर दे कि 5 मिनट बाद अगला सेशन कर लेंगे या 10 मिनट बाद अगला सेशन कर लेंगे। उससे क्या होगा भाई, जो भी उसने काम करना होगा, किसी का मोबाइल बज रहा होगा, किसी का ना ये कोई भी इससे रिलेटेड भाई जो भी अर्जेंट काम उसको करना होगा, तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है भाई, ये बंदा उस वक्त लर्न करता है जब कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता है ना, तो इस तरह की चीजें वो लर्न करता है। वरना हमने तो पाकिस्तान में ऐसा देखा है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो रहा है 3 घंटे का, टीचर कहता है नहीं आज कोई ब्रेक नहीं होगा, 2.5 घंटे 3 घंटे खींच देगा एक साथ ही, ठीक है। ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि भाई आप पढ़ाओ, इसलिए कि इंसान का दिमाग है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है चीजें, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, कितनी चीजें ना मुझे रिपीट भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक लिया, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया है कि भाई डेस्कटॉप लेना चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, ठीक है। अब देखें, कुछ चीजें जो है आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है या कंटेंट का, तो लैपटॉप पे ले लें, कोई मसला नहीं है, इसलिए उसकी इतनी हैवी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपने वेबसाइट का काम करना है, आपने क्या पता, आपने उसके साथ साथ जो है उसको सर्वर भी बनाना पड़ रहा है आपको टेस्टिंग के लिए और इसके लिए, तो आप हो सकता है उसके डेस्कटॉप पे ज्यादा बेहतर काम कर पाए, हो तो लैपटॉप पे भी जाएगा, ऐसा नहीं है। या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है और हैवी आपको है, क्या पता आपको वीडियोस भी बनानी है उस पर, 3D स्टूडियो मैक्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप जो है बेहतर है कि भाई डेस्कटॉप ले लें उसके लिए, ठीक है। तो इसी तरह अब हर बंदे की अलग है, देखिए कोई एक जवाब नहीं होगा उसको ना, ठीक है। हर सवाल तो एक ही अक्सर होगा कि कंप्यूटर कौन सा लेना चाहिए, फिर पहले आप उसको बताएंगे भाई आपको काम क्या करना है उससे रिलेटेड, फिर उसको बजट में बताएंगे कि वो नया अफोर्ड कर सकता है नहीं, यूज कर सकता है नहीं, फिर ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। फिर वो फॉर एग्जाम्पल, अब वो एक बंदा है वो जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है नाइट में, दिन में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहा है, वो कैसे कर सकता है अगर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो उसको लैपटॉप चाहिए। आप कितने फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो, ठीक है, तो आपको वही चीज चाहिए। एक बंदा जॉब भी कर रहा है, घर पे भी काम करना है, तो जाहिर सी बात है डेस्कटॉप पे तो काम नहीं हो सकता। जब आप एक दिन में 2 जगह होंगे, या आपकी जॉब ऐसी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर आपके तो वो काम नहीं हो सकता ना। फिर ये सारी चीजें, अच्छा ये अब ये क्लियर हो गया, आप में से कितनों को क्लियर हो गया कि भाई मुझे कंप्यूटर लेना है, डेस्कटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है, नया लेना है, पुराना लेना है, कौन सा लेना है? तो आप में से कितने लोग इस काबिल हो गए कि आराम से गूगल पे बैठ के सर्च करके अपने लैपटॉप डेस्कटॉप की प्राइस निकाल लेंगे, सब लायर कौन है वो निकाल लेंगे? कितने लोग कर सकते हैं आप ये टाइप कर दिए तो बेहतर है ना, मुझे भी तो ये होगा कि भाई मैं कोई चीज सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोग के कितने लेवल तक आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और आप एंड में आपने, जिनके पास है वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कल कल को उसका कोई दोस्त या फैमिली में होगा, वो बोल रहा होगा कि भाई मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है बताओ मुझे, ठीक है। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, यही 80% यही चीज होती है, कमो बेचना यही सारी चीज है ना, कि भाई हमने कौन सा लैपटॉप लेना है, क्यों लेना है, क्या लेना है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो हर बंदा करेगा, यकीन करें। ये डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे या फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप है ना, बस यही क्वेश्चन होता है, हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई ये क्वेश्चन करता हुआ नजर आएगा। तो बजाय ये कि ये एक बंदा उस पर वीडियो बना के कोई वो बना के कर दे, इसलिए कि वो क्वेश्चन है ना जो हर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम आते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, कि लैपटॉप डेस्कटॉप स्मार्टफोन ये सारी चीज हमें बताएगा कौन? गूगल। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो भी बंदा क्या देखे, उसको ये नहीं पता कि उसको एडोब यूज करना है, सिर्फ क्या लिखे कि ग्राफिक के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। गूगल पे ये लिख दे कि ग्राफिक डिजाइन के लिए विच सॉफ्टवेयर रिक्वायर फॉर ग्राफिक डिजाइन, अब वो देख ले, फिर वो देखे मुझे इनमें से कौन सा सीखना है,
फिर जो उसको सीखना है, चाहे एडोब इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, या बाकी जितने भी ये कोरल है, हजारों तो सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आप जो है यूज वही कर सकते हैं जो टॉप 3 है। यकीन करें किसी भी चीज में ना आप वही यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर राइटिंग का काम करना है, आप गूगल की शीट्स वगैरह यूज कर रहे होंगे, या गूगल का ये डॉक्स यूज कर रहे हैं, वरना आप माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है, 2-3 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसी पे वो यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है आगे हमें, कि भाई हमें पता होना चाहिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन जो हमें लेना है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें समझ आ गई कैसे पूरी करनी है। मेरा बजट इतना है, मैं 1 महीने बाद ले सकता हूँ, 2 हफ्ते बाद ले सकता हूँ, यूज में अभी ले सकता हूँ। ठीक है, वरना फैमिली से आपने बोरो किए, पेरेंट्स से कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, लोग दे भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाप को बड़ा गुस्सा आ रहा है बेटे पे। ठीक है, अगर वो बताए मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, मैं क्लासे ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये सर्च किया, मैं इस तरह काम करना चाहता हूँ, वो भी मदद कर देते हैं, फैमिली में भी कर देते हैं, दूसरे लोग भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, गूगल ने जब काम शुरू किया था ना, तो गूगल के पास तो पैसा नहीं था, इसको उस वक्त भी मेरे ख्याल से कितना $1 लाख या $1 मिलियन का या $5 लाख, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं। तो इनको जो सरगई गूगल का ओनर है, सरगई पेज और लरी पेज, और सरगई क्या नाम है उसका, तो इनको पहला अमाउंट जो था वो कंपनी रजिस्टर होने से पहले ही चेक मिल गया था। ठीक है, तो सोचे गूगल कहाँ पहुंच गया। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लोग मदद करते हैं कहीं पे भी ना, अगर कोई काम करना चाहे। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला की तरफ से अरेंजमेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला वाला है हिसाब के हमारे पास बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए। इसको हमने पहले डिस्कस किया, ताकि मैं ये चीजें ना बाद में नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई सब जो है ना एक ही दफा में समझ लें कि भाई ये चीजें जो है ना, कि क्या ये सारे वाले इस टाइप है ना, पेमेंट, स्क्रेल, पेपल, पेनियर, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे, और ये तो खैर आगे पढ़ेंगे। कि फिर उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सारी चीजें जो है ना पहले से क्लियर हो। ठीक है, ताकि इस चीज के ऊपर बार बार फोकस ना हो। ठीक है, फोकस हमें करना है काम सीखने में और प्रोजेक्ट लेने में, ये असल हमें फोकस करना है स्किल सीखने में। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं क्लियर करा रहा हूँ ये वाला, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, आप में से कुछ ने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है और कुछ ने अभी खुलवाना है, और कुछ का बैंक अकाउंट है ऑनलाइन एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए भाई, आप सब पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही बैंक अकाउंट खोलेंगे ना, तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके एरिया में वो बैंक है या नहीं है, कि ब्रांच अगर आपको विजिट करनी होती है तो ऐसा ना हो कि 2 घंटे आपको लगे। ऐसी जगह आप देख लें जहां आप जो है इजिली विद इन 2 से 3 किलोमीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर के अंदर वो बैंक मौजूद हो। ठीक है, तो वो वाले बैंक में आप अपना अकाउंट खोलें। लेकिन कंडीशन कौन सी होती है, जाइए कंडीशन सबसे पहले, जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसको फुलफिल क्या करना है, आपको उसको फुलफिल करके क्या करना है भाई, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप ऑनलाइन काम करेंगे तो उसका ऐसा अकाउंट हो जो कि आपको वो दे, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कह रहा हूँ, डेबिट कार्ड दे, जो ऑनलाइन यूज हो सकता है, परचेज और परचेजिंग के लिए और सेलिंग के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन सेलिंग उनको बताइएगा नहीं, सिर्फ परचेजिंग का ही वर्ड है ना। फॉर एग्जांपल मैं रिकमेंड करता हूँ मीजान बैंक को, डिजी स्किल में भी फ्रीलांसिंग में उन्होंने रिकमेंड यही किया था मीजान बैंक को ना, कि मीजान बैंक में आप अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, तो आपके मसाइल ज्यादातर हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आई बैन नंबर इसमें इनसे लेना होगा, नहीं देंगे तो आप वैसे भी जनरेट कर लेंगे। अच्छा, आप इसके बाद जो है आपने जो ख्याल रखना है कि दो मेन चीज, जो आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराना है, जो आपको ऑनलाइन कार्ड दे दे, जिसके डेबिट कार्ड दे जो आप ऑनलाइन यूज कर सकें। दूसरा जो आप ऑनलाइन एक्सेस हो जिसका, ठीक है, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, जो भी आप उसको कहते हैं, आई बैंकिंग, ये उसको मिले। ठीक है, अब चाहे वो आपको मीजान दे, चाहे एचबीएल दे, चाहे कोई भी पाकिस्तान का बैंक आपको दे, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जो अकाउंट खोलते हुए आपने मेक श्योर करना है जो आपके पास एनआईसी जो नादरा का है उस पे जो नाम लिखा है वही नाम आपका आपके बैंक अकाउंट के कार्ड पे हो, और अकाउंट का टाइटल वही हो। ठीक है, उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कल करा को आपका फाइवर का अकाउंट या पियोनियर का अकाउंट या फॉर एग्जाम्पल अपवर का अकाउंट में कोई मसला आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, आपको क्या करना होगा,
आपको अपनी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। वेरिफिकेशन कैसे होगी कि आपको अपना पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो पासपोर्ट उनको सबमिट कराना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो कराना होगा बाहर मुल्कों के लिए, या पाकिस्तान में है तो भाई एनआईसी आपको अपलोड कराना होगा, उनको देना होगा। अब आपका एनआईसी पे नाम अलग है, अकाउंट पे नाम आपका अलग है, और जो आपका बैंक का कार्ड लिंक किया है उसका नाम अलग है, तो भाई वो आपका प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा, और आप जो है वो अपनी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कराने में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं होगी, तो आप जो है अकाउंट आपसे महरूम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा ना, जब पहले बायोमेट्रिक नहीं होता था तो लोगों के पास एक ही बंदे के पास नाम से 50-50 500 सिमें होती थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो चेंज हो गया कल्चर, और हमारा अब क्या होता है, सबका वेरीफाइड सिम होती है। तो आप सब ने अकाउंट खुलवा अगर है तो उनसे ये मांग ले कि भाई वो ऐसा डेबिट कार्ड जो ऑनलाइन परचेज के लिए हो और उसका ऑनलाइन एक्सेस हो। ठीक है, और मेक श्योर कर लें एनआईसी पे जो नाम है सेम नाम आपका, ये वही पासपोर्ट पे एनआईसी पे जो भी एक आप आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट यूज करें, वो सेम नाम आपका किस पे हो, आपके बैंक अकाउंट के कार्ड पे, और अकाउंट टाइटल भी आपका वही हो। ठीक है, ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। ठीक है, अब आसान सा हो गया। अब कौन सा अकाउंट खुलाना है जो ये सारी चीजें फैसिलिटी आपको दें, और फिर बैंक से डॉक्यूमेंट क्या क्या चीजें आपको चाहिए, आई बैन नंबर आपको लेना होगा बैंक से। ठीक है, मीजान का तो ऑनलाइन मिल जाता है, कुछ बैंक का और शायद ऑनलाइन मिल जाता है मीजान बैंक का अकाउंट नंबर से, लेकिन आप कुछ का जो है ना ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी है, मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें जब अकाउंट खुलाए ना तो उनसे बोलें कि मुझे आई बैन नंबर दे दें और स्विफ्ट कोड भी दे दें। ठीक है, बैंक का आई बैन और स्विफ्ट कोड। ठीक है, कुछ जगह शॉर्ट कोड भी चलता है, कुछ वेबसाइट मांगती है, कुछ जो है ज्यादातर स्विफ्ट कोड और आई बैन से आपका काम हो जाता है। तो ये चीजें आपको हर हाल में चाहिए होंगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट खोलते हुए ये सारी चीजें का ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये भी क्लियर है कि कौन सा बैंक अकाउंट खोलना है जो ये फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, फिर और जो आपके एक्सेस में भी हो करीब, ऐसा ना हो कि बैंक अकाउंट तो खोला था वो 2 घंटे दूर है, आप कोई फॉर एग्जाम्पल कार्ड ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, कोई इशू आ गया, तो आप वहाँ विजिट करने में मसला है, फिर विजिट करने के लिए आप 2 दिन बाद वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि भाई हो सकता है पेमेंट आपकी आई भी हो, किसी ने आपको पेमेंट दी भी हो, और ये सारी चीजें ना। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप ये सोचिए कि काम जो है सारा इंटरनेशनल हो सकता है कुछ लोग हैं आपने अपना फेसबुक पेज अच्छा बनाया हुआ है, आपको प्रोजेक्ट पाकिस्तान से ही मिल रहे हैं, जैसे कोई लाहौर में बैठा है उसको कराची का प्रोजेक्ट मिल गया, तो कराची में बैठा है उसका इस्लामाबाद से प्रोजेक्ट आ गया, कोई वेब डेवलपर है उसको इस्लामाबाद ने उसका काम देखा, उसको पसंद आया, उन्होंने बोला कि आपसे वेब डेवलपमेंट करानी है, तो वो पेमेंट तो आपको उसी तरह देगा ना बैंक ट्रांसफर के जरिए। ठीक है, और आपके पास ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं है, वो बोले मैंने आपको पेमेंट कर दिया और आप उसको प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर कर रहे क्योंकि आपके पास पता चला ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं था। ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2 दिन बैंक बंद है, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को, तो मैं जाऊंगा तो चेक करूंगा। ठीक है, फिलहाल तो हमारे यहाँ तो वो इंटरनेट ही बंद था, तो लेकिन अगर ऑनलाइन एक्सेस होता है तो आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना, या चेक तो कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब कोई सवाल बैंक से रिलेटेड है तो अभी पूछ लें, यकीन करें पूछ लें, ताकि आपको ये हो जाए कि भाई कौन से में अपने अकाउंट खुलवाना है। सही है, कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। भाई यहाँ पे देखें ना, पार्टिसिपेंट 8 है, मेरे अलावा 7 लोग मौजूद हैं। ठीक है, 7 लोग मौजूद हैं, तो उनमें से सबका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, या सबको बैंक अकाउंट का एक एक चीज समझ आ गई, क्लियर? ठीक है, 1 2 सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, हाँ तो बस वही है ना, लिमिटेड। ठीक है, अब हमें तो क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमारे पास सबका एक्सेस जो होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैं ठीक है, क्लियर होने का मकसद है कि आप वो 3 से 5 दिन में या एक हफ्ते में ना वो आप सब वो काम कर लें। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है कि भाई बैंक अकाउंट क्या, इसलिए कि बैंक अकाउंट डायरेक्ट नहीं भी खुलता, आप एक ब्रांच में गए, उन्होंने उसने मना कर दिया, नहीं हम तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी पास जॉब नहीं है, आप स्टूडेंट भी नहीं है, आपका जॉब भी नहीं है। कुछ जगह आपका स्टूडेंट अकाउंट खोल देंगे, कुछ जगह आपका जॉब की बेसिस पे खोलेंगे, कुछ जगह आपका वो स्टूडेंट पे भी नहीं खोलेंगे। तो ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है, आपको रिकमेंड तो कर रहे हैं, एक ब्रांच टू ब्रांच रूल भी वेरी होते हैं। ठीक है, कुछ जगह वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, आएंगे बोलेंगे जो मेन कॉमन रिक्वायरमेंट है, ये तो आप तो पूछना है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए मुझसे क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये तो क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया ही नहीं है, कोई कर तो सकता ना। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे भाई, आपका जो है वैलिड एनआईसी नंबर वो मांगेंगे आपका। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका दूसरा बैंक अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट भी देंगे तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे, आपका जॉब का लेटर है उससे भी खोल देंगे, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है उससे भी वो अकाउंट खोल देंगे। और अगर ये कुछ नहीं है तो फिर ब्रांच टू ब्रांच विजिट कर लें, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूछें और वो फुलफिल करें, इंशाल्लाह वो अकाउंट आपका
खोल देंगे। अकाउंट खुलाए बगैर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपने शुरू में काम कर लिया, पैसे नहीं निकाले अपने पास, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो निकालेंगे। 6 महीने फॉर एग्जाम्पल आपके 300-400 डॉलर जमा हो गए फाइवर के ऊपर, तो कब निकालेंगे? कभी ना कभी तो निकालेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई फाइवर के लिए काम कर रहे हैं भाई वहीं पैसे पड़े रहे। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टेप। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और जरूरी नहीं कि हर ब्रांच आपका अकाउंट खोल दे। ठीक है, कई कई ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ बैंकों में। जो भी अकाउंट खोलेगा आप उससे वही रिक्वायरमेंट पूछ लें, भाई ऑनलाइन एक्स कार्ड जो मुझे मिलेगा डेबिट, वो ऑनलाइन यूज करना है, और ऑनलाइन उसका मुझे वो मिल जाए एक्सेस। ये दो चीजें मेन है। नाम फिर वही आपने चेक करनी है भाई, कि नाम वही हो जो आपका एनआईसी पे है, और ये सारी चीजें ना। ठीक है, और फिर जो क्या करना है कि भाई ये सारी चीजें लिंक है तो हम आगे करेंगे। और एक भाई मैंने बोला मोबाइल सिम आपकी जो आप ही की वेरिफिकेशन से हो, वो वाली मोबाइल सिम भी आपको लेनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर वही। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई किसी चचा के, मामू के, ताया के पे था, अब मसला क्या है, उनके नाम पे सिम, खुदा ना खास्ता मोबाइल स्नैच हो गया, अब दोबारा जा रहे हैं, वो सिम आपको नहीं मिल रही है। उससे क्या होगा, आपने वो लिंक कर दिया पेपल से, वो आपने लिंक कर दिया पेयोनियर से, पेपल तो पाकिस्तान में खैर है नहीं, पेयोनियर से उधर, अब वो आप दोबारा एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, वो पासवर्ड उस पर भेज रहा है रिकवरी का, आपका तो मोबाइल ही नहीं है, आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पता चला आपके $2000 उस पर पड़े हुए थे पेयोनियर पे, वो मोबाइल ही लिंक नहीं हो रहा है आपका जिसमें वेरिफिकेशन थी, वो क्योंकि सिम किसी और के नाम थी। तो भाई आपको शुरू से ही अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। ठीक है, कोई और आके नहीं करेगा कि भाई आपकी सिम भी उसी आपके नाम की हो, आपका बैंक अकाउंट भी आपका नाम का हो, एनआईसी के हिसाब से हो, ये सारी चीजें। ठीक है, ये एक एक चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अगले टॉपिक पे, कि भाई हमने जो आगे क्या करना है, ये वाला तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब हमने जो इसमें से देख लिया, हमने पाकिस्तानी बैंक वाला देख लिया, हिसाब किताब क्या होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन। अब आता है अगला एफबीआर और एनटीएन नंबर। अब आप में से अक्सर के एनटीएन नंबर नहीं होंगे, नेशनल टैक्स नंबर, जो आपका टैक्स नंबर होता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है कि भाई जॉब होती है कैश, इकोनॉमी है 70 to 80%, तो जो टैक्स जो होता है ना, अब बड़ी कंपनी में काम करते हैं वो आपको करा देती है। अब क्या होता है पाकिस्तान में, ये काम ज्यादातर लॉयर के जरिए हो रहा होता है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, जब आप अपने बैंक में जाएं, बैंक में जिस जिस बंदे से भी डील करें, कस्टमर सर्विस के या उससे ब्रांच में, तो उससे पूछ ले भाई आप मुझे कोई सजेस्ट कर दो कि मैं अपना एनटीएन नंबर लेना चाहता हूं, तो कैसे। बैंक वाले हेल्प भी कर देते हैं, आप वो आपको कोई कॉन्टेक्ट डिटेल दे देंगे, आप उनसे काम करा लें, हो जाएगा। वरना अगर आपका फैमिली में कोई काम करता है ये एनटीएन नंबर का, अकाउंट्स का, वो आपको ये कर सकता है। ठीक है, अकाउंट टाइप तो कोई भी हो जो ये फैसिलिटी दे देना। अब अलग अलग है अकाउंट टाइप का, क्या होता है कि भाई मुख्तलिफ अकाउंट है बैंक के, अलग अलग सर्विसेज है। ठीक है, अब कुछ पेड है, मंथली ईयरली उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, कितना आपको पे करना होगा, और कुछ का ये। ठीक है, आप बेसिक देखें, जो भी आपको ऐसा डेबिट कार्ड दे दे जो ऑनलाइन यूज हो, वीजा हो ज्यादा बेहतर है, वीजा डेबिट कार्ड ऑनलाइन यूज हो सकता हो, और जो आपको ऑनलाइन एक्सेस दे दे अकाउंट चेक करने का, जो वेब एक्सेस आपको मिल जाए, इंटरनेट बैंकिंग, ये दो चीजें हो, भले उसकी अकाउंट टाइप कोई भी हो, बेसिक हो, वो प्रीमियम हो, जो भी हो। ठीक है, वो आपको ले लें। ठीक है, तो उसमें आपका काम हो जाएगा सारा। अच्छा, अब आगे आना है कि भाई हमें ये एफबीआर और एनटीएन नंबर ये की क्यों जरूरत होगी। इसके फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जितनी भी आईटी फ्रीलांसिंग का है, ये अगले 2025 तक कोई इस पे टैक्स नहीं है। ठीक है, हम ये काम कर सकते हैं। ये एनटीएन नंबर सिर्फ हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, कि भाई बैंक अकाउंट है उनको हम अपना एनटीएन नंबर भी देते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने काम किया, $10,000 महीने के आने लगे, तो भाई बैंक वाले ने पूछा भाई कोई आपका उसमें एफबीआर में आपका एक वो है एनटीएन नंबर है या नहीं है, अकाउंट आपका है या नहीं है, तो आपको ये करना है। भले उस पर $10,000 पे ₹1 का भी टैक्स नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है भाई, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें जो है ना, वो अपने साथ रखनी है। अच्छा, अब इसका तरीका मैंने आसान से बता दिया। कोई फैमिली में हो, कोई फ्रेंड हो, कोई नेबर में हो, उससे पूछ ले जिसने एनटीएन नंबर बनाया, वो आपको बता देगा। दूसरा ये है कि बैंक विजिट करें ब्रांच, वो आपको बता देंगे। तीसरा ये कि नेट पे सर्च कर लें। ठीक है, कोई अगर एफबीआर और एनटीएन का नंबर काम करता हो वो बता देगा। ठीक है, वरना एफबीआर की साइट पे जाए, अगर जिनको आता है वो खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। एफबीआर की साइट पे जाके अपने आप को खुद भी बंदा सब्सक्राइब करा सकता है, उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। वो वही आपका मोबाइल नंबर लेंगे, ईमेल लेंगे, दोनों की वेरिफिकेशन कहेंगे, और आपको रजिस्टर भी कर देंगे। ठीक है, वरना यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है कि हाउ टू रजिस्टर फॉर एनटीएन नंबर और एफबीआर। ठीक है, हाउ टू डू द फाइलिंग, ये इस तरह का बंदा देख ले। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये मुश्किल काम है, इसलिए बहुत लोगों को समझ नहीं आता ये कैसे होगा। तो बेहतर ये है कि भाई किसी बंदे से करा लें। कुछ लोग भाई ये काम आपका 500 रुपये, 1000 में कर देते हैं, कुछ 2000 लेते हैं, और कुछ लोग आपको इस काम करने के लिए 10,000 रुपये भी ले लेते हैं आपसे। ठीक है, तो और कुछ मुफ्त भी कर देते हैं।
यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अकाउंट का एफबीआर का एनटीएन नंबर क्यों चाहिए होगा? ठीक है, 8 हैं तो कोई तो बता दे कि भाई क्लियर है, वरना बाकी लोग तो सवाल मैं करता हूँ तो ऐसे सोचने लग जाते हैं। ठीक है भाई, अहमद भाई को पता चल गया, हाँ भाई सही है, ठीक है। अच्छा, हाँ ये तो कभी भी कर सकते हैं। एनटीएन नंबर तो आपकी जैसे एनआईसी है, आप 18 साल के हो गए आपका एनआईसी बन सकता है, ठीक है, आप एनआईसी एनटीएन नंबर करा लें। अब आपका फिर आपको फाइलिंग करानी पड़ेगी जीरो फाइनल, यानी आपने कोई काम नहीं किया, एक एनटीएन नंबर है बस आपके पास, ठीक है, आपने काम करने का इरादा किया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा, ये जरूरी है, ये वो सारी चीजें हैं, यकीन करें हम ये तो कहीं पे यूट्यूब पे देख के कर लेंगे, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बैंक से डिटेल, अब बंदा इसमें परेशान और इधर उधर घूम ही लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर, ये भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, एफबीआर भी हो गया, पाकिस्तानी बैंक भी हो गया, ठीक है। अब इसमें से किसने पेयोनियर का अकाउंट बना लिया था? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, अगर आज हो सके मैं एक पेयोनियर पे कैसे अकाउंट बनाते हैं उसकी वीडियो मैं बना के अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, अगर आज मौका मुझे मिल गया ना। इसलिए कि इसके लिए ईमेल और मोबाइल से वेरिफिकेशन भी करानी पड़ती है। हाँ, फाइलर बन जाएंगे, फाइलर जीरो फाइलर होगा, उसको भी पैसे नहीं देते वो आपको। अगर आपको एफबीआर की साइट पे जाएंगे ना, उस पर सिर्फ जीरो फाइलर का ऑप्शन होता है, चंद क्लिक के ऊपर आपका वो हो जाएगा, ठीक है। कोई आपका दोस्त अकाउंट फाइनेंस की फील्ड का होगा, वो बना देगा, बता देगा भाई ये होगा जीरो फाइलिंग का, कुछ भी नहीं देना होता, कोई 1 रुपये भी नहीं देना है, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी पड़ी है कि भाई वो किसका है, बेहतर है कि भाई कोई ना कोई हर खानदान में मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जो अकाउंटिंग और फाइनेंस का काम कर रहा होता है, उसको ये आता है, ठीक है, वो आराम से बता देगा। और पाकिस्तान में तो मैंने एक लड़का मजाक कर रहा था जब मैं लंदन में था, तो वो कह रहा था भाई पाकिस्तान में तो पत्थर भी उठाओ ना तो उसके नीचे से एसीसीए वाला निकलेगा, ठीक है। इसलिए बाकी मुल्कों में कम होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना ये, माशाल्लाह से। अच्छा, अब ये आपको क्लियर हो गया ये चीज भाई कि ये ऑप्शन है, भाई जॉब तो करनी है ना सबने, भाई अकाउंट वो फाइलर होने से ना डरो भाई, पैसा आएगा तो जाएगा ना। अब एक बंदे की इनकम ही नहीं है तो टैक्स थोड़ी देगा, अगर इनकम है तो टैक्स देगा ना। और आईटी की ये जो इनकम है फ्रीलांसिंग की, इसमें तो कोई टैक्स वैसे ही नहीं देना है अगले 5 साल तक, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे वो लीगल चीजें हैं, जैसे उस वक्त पूछा था ना क्वेश्चन के भाई लॉस क्या है, तो भाई यही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें होंगी तो आपका हर जगह अकाउंट भी बन जाएगा, दराज पे भी आप सेल कर सकते हो, आप हर जगह ना ये काम कर सकते हो कि भाई आपका एक एनटीएन नंबर है, आप प्रॉपर काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लोग पूछते भी हैं, जैसे मुझे याद है मेरी वाइफ को जापान जाना था तो उन्होंने भी बोला भाई आप अपना टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, ठीक है। जापान जाने के लिए भी उन्होंने एम्बेसी ने, जैपनीज एम्बेसी ने मांगा था एनटीएन नंबर ना, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे ना, ठीक है। अब आप हमने ये चीज क्लियर कर ली, अब हम फ्रीलांसिंग में दो चीज और करेंगे, एक ये क्या नाम है, फ्रीलांसिंग की जो थ्योरी है ये सारा जो है ना मैं एंड में कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी शुरू में पढ़ाता ना तो आपके आधे स्टूडेंट जो है ना मेरे पहले ही चले जाते, कहते कि हम पूरी जिंदगी थ्योरी से भागते रहे हैं तो फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थ्योरी एंड में पढ़ाऊंगा, और जरूरी क्यों है, क्योंकि हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको पास करने होते हैं, तो जब ये थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा भाई क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस तरह के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म हम एक वन बाय वन हम ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अपो पेमेंट, स्क्रिल है, पेपल है, पेयोनियर है, ठीक है। स्क्रिल का मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रिल होता कैसा है, ठीक है। इसलिए मेरे पास ना मसला क्या है, अपने अकाउंट बने हुए आईडी से, तो मैं अपनी फर्दर आईडी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हूँ, अगर कर दूंगा ना तो हो सकता है मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर जाए, ये एक ही बंदे के नाम 5 5 6 6 अगर वो बन जाएगा तो मसला हो जाएगा। अब स्किल जो है कुछ मुल्कों में चलता है, कुछ जगह नहीं चलता, बड़ा आसान सा काम है, अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं ना स्किल पे अकाउंट बनाना, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएं, साइट के ऊपर जाएं, ठीक है, स्किल के ऊपर skill.com के ऊपर जाके जो है आप यहाँ पे रजिस्टर है, पहले देख लिया, कुछ पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। ओपन स्किल अकाउंट या इधर रजिस्टर कर लें, इस पे क्लिक कर लें। रजिस्ट्रेशन सब जगह तकरीबन एक ही जैसी होती है, कॉमन चीजें ज्यादा होती हैं। अभी फ्लैश है मेरा सिस्टम में, फ्लैश नहीं है तो वैसे शायद नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि क्रोम ना फ्लैश को ऑफ नहीं करता। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, कंट्री, करेंसी, ठीक है, करेंसी अपनी ही डाली है जो आपकी है, ईमेल, और उसके बाद जो है आपने अपना पासवर्ड, ये करेंगे तो आगे आपको ईमेल वेरीफाई होने के लिए शायद आ जाए, वह मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के लिए आ जाएगा आगे स्टेप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है।
अब देखें, ये मैं बोल रहा था, ये क्या होता है कि फर्स्ट नेम जो आपके कार्ड पे है, कार्ड पे भी ऐसा हो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो ऐसा मेंशन, ठीक है, जो आपका नाम है वो उसी हिसाब से हो। बाकी ईमेल है, ईमेल आपका इसलिए मैंने बोला जीमेल से वेरीफाई हो, जो मोबाइल नंबर से, वही ईमेल आप यूज करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट करके दे दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा कि भाई क्या करना है, ठीक है। ठीक, अकाउंट उम्मीद है कि आप लोग स्किल पे भी अकाउंट बना लेंगे, और इसकी हो सकता है मैं वीडियो बना दूं, अगर ना मैं किसी का वो मुझे मिल जाता है ना, ठीक है, किसी और का अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, वो मुझे बोले तो मैं उसका जाके अकाउंट बना दूंगा। अच्छा, अब ये प्योनियर है, प्योनियर का दूसरा वाला हिस्सा, ये मैं पिछली वीडियो में यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है जिसमें मैंने अकाउंट बनाना सिखाया। अब ये मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में आएंगे तो अलग तरीके से होगा, यहाँ है तो अलग होगा, ठीक है। जब आपका बैंक अकाउंट खुले या ना खुले, आप दोनों में ये बना सकते हो पहले ही, ठीक है। रजिस्टर करा लें, इसके ऊपर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन ये मांगे वो आप सब फिल कर दें, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप तो आप क्या लिखेंगे, बस इस पे क्लिक करेंगे, आईएमए आपको बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन है, फ्रीलांसर है और एसएमबी है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है, ऑनलाइन सेलर है, एफिलिएट है, तो चूज कर ले भाई फ्रीलांसर है, ठीक है। दूसरा वाला आई एम लुकिंग टू, पैसे लेने हैं या देने हैं आपने, तो आप लिखेंगे गेट पेड बाई इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांसर, ये हो गया, चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का क्लिक आएगा, ये डिटेल आप पढ़ लें, पढ़ना चाहें तो, ठीक है। अब आगे रजिस्टर करें, रजिस्टर के बाद कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा, आप वो क्वेश्चन कर लें। मैं दो से ज्यादा कैटेगरी में हम इनरोल नहीं हो सकते, जैसे स्मॉल बिजनेस भी है और फ्रीलांसिंग भी नहीं, है एक तो? कैटेगरी कह रहा है ना, वो ऑप्शन एक ही दे रहा है तो हमें एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कंपनी अकाउंट है तो वो दूसरा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी, और पीछे जो है ना मल्टीपल कैटेगरी, वो सभी आ जाता है फ्रीलांसिंग में, जब आपने कर लिया ना तो वो चीज़ें आ ही रही है एसएमबी और फ्रीलांसिंग में। इंडिविजुअल है सिर्फ उसके लिए अलग है, तो वो अलग है, ताकि उनको पता होगा ना आपके प्लेट, देखो जब कोई अगर रजिस्टर कराएगा ना, क्यों इनको चाहिए, ताकि इनको सोर्स ऑफ इनकम पता होगा सर, ये फ्रीलांसिंग है, इनको पता है कि भाई ये वेबसाइट से आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं इनके, तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें ना, मनी ट्रैकिंग के लिए। देखो भाई, पियोनियर हमें करना पड़ेगा, देखो स्किल हर साइट अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं, अपवर्क पे, अपवर्क बोल रहा है दोनों अलाउ कर लो फॉर एग्जांपल, अब फाइवर कह रहा है कि सिर्फ पियोनियर करो, ठीक है। तो हमें जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। अगर कोई अलाउ कर रहा है तो ठीक है, तो हमने स्किल पियोनियर दोनों पे ही अकाउंट बनाना है, ठीक है। जो इसका ये मतलब है कि हमें 10 से ज्यादा जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें ये हो कि हम ज्यादा से ज्यादा पे बना ले, ताकि हम जो है सीखे सबसे, किससे प्रोजेक्ट लेना है हमें नहीं पता, हो सकता है कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे कामयाब रहता है, कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे भी कामयाब रहता है, ठीक है। अब ये कोशिश करेंगे भाई आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इतनी मेरी मेहनत के बाद, इतने डिटेल में समझाने के बाद, कम से कम भाई आप लोग अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसका ये है कि भाई अकाउंट बनाएंगे तो काम करेंगे ना आगे, जिस इसलिए कि भाई जिसको पैसे कमाने हैं तो वो ये सारी चीजें करेगा ना, कि पैसे रखने का है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इसको अपने अकाउंट तक लाना कैसे है, अपने इस्तेमाल तक कैसे लाना है, ठीक है। तो पेमेंट में हमने देखा कि पेपल बनेगा नहीं अकाउंट पाकिस्तान से, उसका फायदा नहीं है, वैसे फिर मैंने फिर भी बताया था, कुछ वीडियोस में पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। पियोनियर और स्किल मैं कोशिश करूंगा आज इनका अकाउंट बना दूं किसी का, ठीक है, इसलिए कि मेरे अपने ईमेल एड्रेस जो है ना, तो उसकी वीडियो अलग से ही उसी टाइटल से उस पर लगा दूंगा अपने चैनल पे, तो आप लोगों को शेयर भी करा दूंगा, ठीक है, अगर ये हो जाता है, ठीक है। बाकी पाकिस्तानी है ये बैंक है, इसका आपको समझ आ गया, एफबीआर एनटीएन का समझ आ गया, ठीक है, अब ये आ गया, ठीक है। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं, मैंने आउटसोर्सिंग का बताया था, मैं इसके हवाले से आप लोगों को बता दूं, ठीक है। देखिए, आपने सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। कोई भी बंदा जो है ना, वो काम क्या है सारा नहीं कर रहा होता, एक मैकेनिक है वो सारी जिंदगी मैकेनिक नहीं रहता, नहीं, आई बैन नंबर चाहिए, वो बैंक का कार्ड जब लिंक करेंगे ना, तो आई बैन नंबर चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। आई बैन नंबर अगर मीजान में तो ऑनलाइन भी जनरेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मीजान में मैं बताता हूँ आई बैन कैसे जनरेट हो जाता है। मीजान बैंक आई बैन जनरेटर, ये क्या है, आपका टूल है, ये देता है, हर बैंक तो नहीं देता, कुछ बैंक देते हैं ऑनलाइन वो टूल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल कोई इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद वो सिटी चूज कर ले, उसके बाद आपने ब्रांच चूज कर ली इस्लामाबाद की, ठीक है, कौन से ब्रांच, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर लिखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, तो आपका आई बैन नंबर वो बता देगा, ठीक है, जनरेट कर देगा।
लेकिन हर वो नहीं करता, ठीक है। इसी तरह कुछ जगह है स्विफ्ट कोड भी वो जनरेटर है कि होते हैं, स्विफ्ट कोड का भी ना मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूबीएल में अगर किसी का अकाउंट है स्विफ्ट कोड जनरेटर, तो कैसे वो चेक कर सकते हैं? ट्रांस ये वाली वेबसाइट है, ये बताती देती है स्विफ्ट कोड, लेकिन हर का नहीं भी बताती, कुछ बैंक का नहीं भी आता है ना स्विफ्ट कोड। ये फॉर एग्जाम्पल ये स्विफ्ट कोड है, ठीक है, कुछ जगह का, लेकिन अगर आपको पूरा चाहिए तो आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। कितने बैंक की जो लिस्ट है ना इनके पास पड़ी हुई है, कोई भी बैंक आपने सर्च किया तो उस बैंक का अगर आपको चाहिए, सर्च बाई कंट्री, सर्च बाई बैंक, सर्च बाई बैंक, फॉर एग्जाम्पल आपको स्विफ्ट कोड चाहिए। स्विफ्ट कोड किसका चाहिए? पाकिस्तान में ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आपको चाहिए स्विफ्ट कोड, कराची में अगर चाहिए किसी का, कराची, ठीक है। और किसका चाहिए, ठीक है, कराची में बैंक ने मीज़ान, अब ये मीज़ान बैंक की ब्रांचेस आ रही हैं और उसका उस हिसाब से डिटेल जो है आप वो सर्च कर लेंगे कि भाई क्या है हर का ना, ठीक है। ब्रांच का जो आपको जगह होगी ना, आप जाहिर सी बात है कराची में हज़ारों ब्रांच है मीज़ान की, ठीक है। कोई ऐसा शहर जिसमें जैसे कसूर का ऑप्शन आ रहा था, कसूर में तो कम है ना कि, अब कसूर में मेरे ख्याल से मीज़ान बैंक है या नहीं है, इसमें तो आ नहीं रहा लिखा हुआ, यानी रजिस्टर नहीं होगा ऑनलाइन ना। या लाहौर का देख लें, क्या पता लाहौर थी इसका हो। असल में ज़रूरी नहीं है कि उसी शहर का हो ना, कभी कभी क्या होता है कि भाई पूरे शहर का एक ही होता है, ठीक है। अब मेन चीज़ें वही यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है उसमें, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि भाई बैंक वालों से ही पूछ लें, भाई स्विफ्ट कोड वगैरह ये सारी चीज़ें आप बैंक वालों से पूछें, वो बता देंगे। तो हाँ, चेक बुक पे हर का लिखा होता है, लेकिन भाई चेक बुक तो बहुत सारे अकाउंट में तो चेक बुक भी नहीं मिलती ना शारिक भाई, ये भी तो मसला है ना। कुछ के चेक बुक पे अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, आई बैन भी लिखा होता है, लेकिन कुछ के को चेक बुक भी नहीं मिलती, कुछ का ये क्या नाम है, अकाउंट नंबर जो है वो अलग फॉर्मेट में लिखा होता है, पता नहीं होता उसमें डिजिट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट का होता है, उसमें 14 या 16 डिजिट लिखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई वेरीफाई बंदा खुद ही कर ले, बैंक वालों से पूछ के भाई ये अकाउंट है मुझे ये काम करना है, तो ये सारी चीज़ ना, ठीक है। आई बैन आपको मिल जाएगा, चेक बुक अगर आपका वाला अकाउंट होगा तो इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं अगर होगा ना, बहुत सारे अकाउंट है उसकी चेक बुक ही नहीं मिलती। अच्छा, ये क्लियर हो गया, हम आगे करें उसके बारे में? अब टाइम भी इतना नहीं है ना ये सेशन। अच्छा, जो टॉपिक है, ठीक है, अब आउटसोर्सिंग के बारे में बात करनी थी, अब ये रह गए 5 मिनट, ठीक है। अब ये 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह कल सेशन करेंगे, तो कल हम बाकी इन चीज़ों में से पढ़ेंगे कोई एक प्लेटफॉर्म। लेकिन भाई मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि भाई आप में से जितने लोग हैं वो अकाउंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो जितना मैंने बताया है ना उससे आगे होना चाहिए, यकीन करें। अगर आपने वाकई कुछ करना है ना 4-6 महीने में अर्निंग के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, तो आपने मुझसे आगे ही चलना चाहिए, पीछे नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मेल भी कर दूंगा या मैं उस पर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगा, तो ये सारी चीज़ें आप कर लें। अब मैं सिर्फ एक आउटसोर्सिंग का बता दूं, ठीक है। अब आप में से अक्सर लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग करेंगे, इसकी मैं मिसाल दे रहा था कि एक मैकेनिक होता है, वो सारी ज़िंदगी मैकेनिक नहीं रहता, वो काम शुरू कर रहा है हेल्पर से, फिर वो मैकेनिक बनता है, मैकेनिक के बाद जो है वो कई सालों बाद वो अपना काम शुरू कर देता है, फिर उसके बाद बंदे रख लेता है। तो वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ वो पैसे देख रहा होता है, कस्टमर को देख रहा होता है और कुछ नहीं करता, बाकी जो है सिर्फ क्या कर लेता है, मास्टर डायग्नोस कर लेता है, बोलता है ये करो ये करो। तो आपने भी सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग नहीं करनी है। आपने क्या किया, बड़ी मेहनत से डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, बड़ी मेहनत से कंटेंट राइटिंग सीखा, काम करना शुरू किया, प्रोजेक्ट हो गए आपके, 1 साल में आपने बेशुमार प्रोजेक्ट कर लिए, अगले 2 सालों में कर लिए, 3 साल तक कर लिए, ठीक है। या आपने वेब डेवलपमेंट का काम सीखा, वो काम किए, ठीक है। अब क्या है कि 3 साल बाद आपको और लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आपने कुछ लोगों को हायर कर लिया। अब कैसे हायर कर लिया? कमीशन बेस पे, प्रोजेक्ट आएगा तो देंगे। अब आपने कुछ कुछ को इस तरह हायर कर लिया, अब हमने देखा इससे भी गुजारा नहीं है, कमीशन उसका ज्यादा बनता है, अगर मैं फुल टाइम रखूँ उस बंदे को तो मुझसे 50,000 लेगा, कमीशन में उसका 1.5 लाख रुपए रहे, यानी इतने में तो आप 3 बंदे फुल टाइम रख सकते हैं, प्रोजेक्ट आपके पास इतने आ रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप क्या करेंगे भाई, आप आउटसोर्सिंग करेंगे, कुछ लोगों को प्रोजेक्ट बाहर देंगे, कुछ को हायर करेंगे इंटरनल, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग जो है क्या है कि किसी और को प्रोजेक्ट दे दिया, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास 10 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट मैं खुद कर रहा हूँ, 8 प्रोजेक्ट बाहर से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बाहर ऐसी कंपनी जो ये काम कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइन का, हमने उनसे करवा लिया, ठीक है। या वेब डेवलपमेंट का या कंटेंट राइटिंग का, मेरे पास आ गए कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मुझे 50 आर्टिकल चाहिए, ठीक है, मंथली।
अब पता था मेरी कैपेसिटी है कोई 25 आर्टिकल की, तो 25 आर्टिकल मैं बाहर से आउटसोर्सिंग करा लूंगा, या मैं हायरिंग करूंगा कि भाई मैं फुल टाइम हायरिंग कर लूँ, या पर आर्टिकल मैं इतने पैसे देके काम करा लूँ। ठीक है, तो ये सारे काम हायरिंग के, आउटसोर्सिंग के और ये प्रोजेक्ट टीम बनाने के, ये सारी स्किल भी आपने ही करनी है। ठीक है, कोई और आके नहीं बताएगा आपको कि भाई अब आपका ये ऐसा वक्त आ गया कि और बंदे हायर कर लो। ठीक है, ये आपने खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज करना है फ्रीलांसिंग के। ठीक है, तो हर बंदा जो यहाँ पे है ना, वो सोचे कि मैंने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो मेरा ये हो कि भाई 1 साल के अंदर मेरा ये प्लान है कि मैं अपने आप को स्टेब्लिश कर लूँ। 2 साल में मैं ये चाहता हूँ मेरे पास 5 लोग काम करने वाले हों। 3 साल में मैं अपना माइलस्टोन बनाएंगे ना, तो मेहनत करेंगे ना, वरना तो बंदा ऐसे ही खुश रहेगा, हाँ भाई ठीक है। 25 साल भी हो जाएंगे फ्रीलांसिंग में तो आप अकेले ही राइटिंग का काम कर रहे होगे या डिजिटल मार्केटिंग का। जब आप इस तरह सोचेंगे तो उसी लेवल पे काम करेंगे। फिर ये मुझसे पूछेंगे भाई ये तो मैं 10 वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और इससे मुझे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो मैं आप और काम कर सकता हूँ। ठीक है, और कैसे करूँ, और प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पूछेंगे। तो अब ये विजन लेते हुए कि भाई मैंने काम करना है पहले साल अपने लिए, फिर अगले साल मैं 5 बंदे हायर करूं, अगले साल जैसे भी रख ले मुनासिब 2 बंदे, अगर आप सोचते हैं 2 बंदे हायर करें। और कोई अगर ये सोचना चाहता है उसने आगे आफरीदी की तरह फास्ट ट्रेनिंग खेलनी है, सोचे भाई रियलिस्टिक प्लान में अगले साल 25 बंदों की टीम से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, काम भी तो मेहनत करे ना। मैंने कल क्या बताया था भाई कि आउटपुट रिक्वायर्स इनपुट, इनपुट होगा तो आउटपुट होगा ना। अब आपने अगले साल ऐसा काम करना है कि भाई 25 लोगों को हायर करना है, तो उनको सैलरी भी तो देनी है ना। पर मंथ एवरेज सैलरी आपको मिल रही है, आ रही है 40,000 रुपए देने के लिए, तो उसका मतलब है आपका बिजनेस इतना जनरेट करेगा भाई तकरीबन 5 लाख 10 लाख रुपए तो आपको सैलरी भी निकल जाएंगे ना। अगर आप इतना दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 30,000 और 10 बंदे हैं आपके पास, तो आपको 3 लाख रुपए तो उनकी सैलरी के लिए निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, पर मंथ। तो इस अगर 3 लाख सैलरी देनी है तो कम से कम आपको 6 लाख के प्रोजेक्ट भी तो हो आपके पास हर महीने। ठीक है, ताकि आपको बिजनेस में 1 से 3 लाख रुपए आपके बच जाए इन सबको देने के बाद, एक्सपेंस देने के बाद। ठीक है, तो हर कोई इसी तरह सोचेगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई शुरू में खुद के लिए करनी है फ्रीलांसिंग, फिर आपको टीम हायर करनी है, फिर आपको प्रॉपर बिजनेस करना है। ठीक है, और इसकी मिसाल बड़ी है कि कराची में, लाहौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकेले काम शुरू किया था चंद साल पहले, और आज उनके पास 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, शुरू में पहला प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से मिलेगा। पहला प्रोजेक्ट लेते हुए 6 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है। लेकिन जब आपको एक दफ़ा इस लाइन में कामयाब होना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आगे जाके आसानी है। शुरू के में बहुत मुश्किल है। कोई बंदा दुनिया का ये नहीं कह सकता फ्रीलांसिंग शुरू में आसान है। फ्रीलांसिंग शुरू में सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, बस अब ये खत्म होगा, 1 मिनट में क्वेश्चन किसी ने करने हैं तो कर ले भाई। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सबको सब समझ आ गया जो हमने आज पढ़ा है। आज हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, हमने पेमेंट के तरीके देखे थे, पाकिस्तान में बैंक कौन सा होना चाहिए, कौन सा हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, और हमें कौन कौन से किस तरह पता चलेगा, ये सारी चीज़ें ना। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और कुछ अपने लिए काम करना भी शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी टॉपिक कल के जो पढ़ाने होंगे ना मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।